आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में हमेशा शांति क्यों महसूस होती है और कुछ घर हर समय बिखरे हुए क्यों लगते हैं? दिलचस्प बात यह है कि इसका कारण सिर्फ ज़्यादा सफाई करना नहीं होता, बल्कि हर दिन अपनाई जाने वाली छोटी छोटी आदतें होती हैं। और जब घर को व्यवस्थित रखने की बात आती है तो जापान का नाम अक्सर सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन क्या जापानी महिलाएं पूरे दिन सिर्फ सफाई ही करती रहती हैं? बिल्कुल नहीं। असल में वे कुछ ऐसी आदतें अपनाती हैं जिनकी वजह से घर गंदा होने का मौका ही कम मिलता है। और सबसे अच्छी बात, इन आदतों को अपनाने के लिए न तो बहुत पैसे चाहिए, न कोई महंगे सामान, और न ही पूरे दिन का समय। बस सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 आदतों के बारे में बताऊंगी जो कई जापानी परिवारों में आम तौर पर देखने को मिलती हैं और जिन्हें आप भी आज से अपने घर में अपनाना शुरू कर सकती हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आदतें आपको बहुत छोटी लगें, लेकिन यही छोटी आदतें लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं पहली आदत से। आदत नंबर 1, हर चीज़ की एक तय जगह होना। जापानी घरों में अक्सर हर सामान की एक निश्चित जगह होती है। चाबी कहाँ रखनी है, बैग कहाँ रखना है, बच्चों के खिलौने कहाँ रखने हैं, ये सब पहले से तय रहता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सामान ढूंढने में समय बर्बाद नहीं होता, और जब कोई चीज़ इस्तेमाल हो जाती है तो उसे वापस उसी जगह रख दिया जाता है। यानी घर को दोबारा व्यवस्थित करने की ज़रूरत ही कम पड़ती है। ज़रा सोचिए, अगर आपके घर में भी हर चीज़ की एक जगह तय हो जाए तो रोज़ कितनी भागदौड़ कम हो सकती है। सिर्फ यही एक आदत घर को पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित बना सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी आदत शायद आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी। दूसरी आदत सिर्फ घर को साफ नहीं रखती, ये काम का बोझ भी कम कर देती है। आदत नंबर 2, थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज़। कई जापानी परिवार सफाई को एक बड़े काम की तरह नहीं देखते। वे रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हैं। आज सिर्फ किचन का काउंटर, कल डाइनिंग टेबल, परसों एक छोटी शेल्फ। बस 5 या 10 मिनट। यही वजह है कि घर कभी ज़्यादा गंदा होने का मौका ही नहीं पाता। अब ज़रा अपने बारे में सोचिए। हम में से कई लोग पूरे हफ्ते सफाई टालते रहते हैं और फिर वीकेंड पर घंटों मेहनत करनी पड़ती है। अगर हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी दिए जाएं तो वही काम बहुत आसान हो सकता है। याद रखिए, परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस लगातार करते रहना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आदत नंबर 3, कम सामान ज़्यादा सुकून। जापानी संस्कृति में एक सोच बहुत लोकप्रिय है, ज़रूरत की चीज़ें रखो, बाकी छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना आधा घर खाली कर देना है, बल्कि हर चीज़ से एक सवाल पूछना है, क्या मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ? क्या ये मेरे काम की है? अगर जवाब बार बार नहीं हो तो शायद उसे संभाल कर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ज़्यादा धूल, उतनी ज़्यादा सफाई और उतनी ज़्यादा मानसिक थकान। लेकिन जब घर में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें होती हैं तो घर भी खुला खुला लगता है और मन भी हल्का महसूस करता है। याद रखिए, व्यवस्थित घर महंगे फर्नीचर से नहीं बनता, अच्छी आदतों से बनता है। अब आते हैं आदत नंबर 4, घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं। कई जापानी परिवारों में घर का काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं माना जाता। बच्चे भी अपना बैग अपनी जगह रखते हैं, अपने खिलौने समेटते हैं और छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना सीखते हैं। इससे घर का काम बाँट जाता है और बच्चों में जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो शुरुआत बहुत आसान कामों से की जा सकती है, जैसे अपने जूते सही जगह रखना या खिलौने वापस बॉक्स में रखना। यही छोटी आदतें आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारियों की नींव बनती हैं। लेकिन एक आखिरी आदत अभी बाकी है और मेरे हिसाब से यही सबसे ज़्यादा असर डालती है, क्योंकि ये सिर्फ घर नहीं बदलती, सोच भी बदल देती है लगती है। लेकिन यही आदत घर को हमेशा व्यवस्थित रखने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। सोचिए, अगर आपने 1 कप इस्तेमाल किया और उसे सिंक में रखने के बजाय घंटों टेबल पर छोड़ दिया, फिर एक प्लेट आ गई, फिर एक बोतल, और देखते ही देखते पूरा कमरा बिखरा हुआ लगने लगता है। लेकिन अगर हर चीज़ इस्तेमाल के तुरंत बाद अपनी जगह पर वापस रख दी जाए तो गंदगी इकट्ठा ही नहीं होती। यही छोटी सी आदत रोज़ का आधा काम कम कर सकती है। अब एक बात जो मुझे जापानी सोच में सबसे अच्छी लगती है,
वे सिर्फ घर साफ नहीं रखते, वे अपने आसपास के माहौल का सम्मान करते हैं। उनके लिए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां मन को शांति मिलती है। और शायद यही वजह है कि उनका घर बहुत साधारण होने के बावजूद बहुत सुकून देने वाला लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये आदतें भारत में अपनाई जा सकती हैं? बिल्कुल, और इसके लिए आपको अपना पूरा घर बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। आज से सिर्फ एक आदत चुनिए, शायद हर चीज़ की एक तय जगह बनाना, या रोज़ सिर्फ 10 मिनट सफाई करना, या इस्तेमाल के बाद सामान तुरंत वापस रखना। एक ही आदत धीरे धीरे आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकती है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन की छोटी कोशिश बड़ा बदलाव ज़रूर लाती है। और यही जापानी जीवन शैली की सबसे बड़ी सीख है। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब बात करते हैं उस आदत की जो शायद सबसे ज़्यादा फ़र्क लाती है। आदत नंबर 5, जो चीज़ इस्तेमाल करो उसे तुरंत वापस उसकी जगह रख दो। सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन यही आदत घर को हमेशा व्यवस्थित रखने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। सोचिए, अगर आपने एक कप इस्तेमाल किया और उसे सिंक में रखने के बजाय घंटों टेबल पर छोड़ दिया, फिर एक प्लेट आ गई, फिर एक बोतल, और देखते ही देखते पूरा कमरा बिखरा हुआ लगने लगता है। लेकिन अगर हर चीज़ इस्तेमाल के तुरंत बाद अपनी जगह पर वापस रख दी जाए, तो गंदगी इकट्ठा ही नहीं होती। यही छोटी सी आदत रोज़ का आधा काम कम कर सकती है। अब एक बात जो मुझे जापानी सोच में सबसे अच्छी लगती है, वे सिर्फ घर साफ नहीं रखते, वे अपने आसपास के माहौल का सम्मान करते हैं। उनके लिए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां मन को शांति मिलती है। और शायद यही वजह है कि उनका घर बहुत साधारण होने के बावजूद बहुत सुकून देने वाला लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये आदतें भारत में अपनाई जा सकती हैं? बिल्कुल, और इसके लिए आपको अपना पूरा घर बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। आज से सिर्फ एक आदत चुनिए, शायद हर चीज़ की एक तय जगह बनाना, या रोज़ सिर्फ 10 मिनट सफाई करना, या इस्तेमाल के बाद सामान तुरंत वापस रखना। एक ही आदत धीरे धीरे आपकी पूरी दिनचर्या बदल सकती है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन की छोटी कोशिश बड़ा बदलाव ज़रूर लाती है। और यही जापानी जीवन शैली की सबसे बड़ी सीख है। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही हर हफ्ते नई और उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।